दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 48,18,676 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18,64,118 ठीक हुए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,16,953 हो गया है। वहीं चीन में कोरोना का एपिसेंटर रहे वुहान में 3 दिन में 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,436 हो गई है। सोमवार को दिल्ली में 299, राजस्थान में 140, कर्नाटक में 84, आंध्र प्रदेश में 52, उड़ीसा में 48, बिहार में 6, जबकि असम, हरियाणा और गोवा में 2-2 मरीज मिले। लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑड इवन की तरह सभी दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में मेट्रो, स्कूल और कॉलेज, शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में बड़ी छूट देते हुए रोडवेज और प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगी। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लोगों को 31 मई तक कर्नाटक में आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी इलाकों में बड़े स्टोर्स को 21 मई के बाद खोल दिया जाएगा। इसके अलावा नॉन कंटेनमेंट जोन में हॉकर्स को दुकान खोलने की इजाजत 27 मई के बाद दी जाएगी। प्रियंका गांधी की ओर से यूपी में मजदूरों के लिए 1000 बस चलवाने की पेशकश करने पर योगी सरकार ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की। झड़प में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। प्रवासी अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें रोक रही है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो एयरफोर्स 24 घंटे तैयार है। भदौरिया ने कहा कि हमारे देश में कभी भी आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को चिंता करनी ही चाहिए। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में ये खतरनाक रूप ले सकता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान अगले 48 घंटे में यानी 20 मई को शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनका परिवार ईद का त्यौहार मनाने के लिए लॉकडाउन के बीच ही अपने गांव भुराना उत्तर प्रदेश पहुंचे। हालांकि इस मामले को लेकर हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शम्स सिद्दीकी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी की काफी तबीयत खराब है, इसलिए वह गांव गए हैं, ईद मनाने के लिए नहीं।